फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम इन दिस वीडियो। आप सभी का इस वीडियो में बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आगे आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स की सारी वीडियो, सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं इस पूरे सेशन में, इस पूरे यूट्यूब चैनल पर। मैथ्स की वीडियो सारी और भी हम कई सारे टॉपिक्स को अलग अलग कवर करेंगे, जो इंपॉर्टेंट जो होते हैं आईआईटी जेईई प्रोस्पेक्टस से, और सारी काफ़ी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और भी काफ़ी सारी चीज़ों को हम उसमें देखेंगे। तो उसमें हम देखेंगे सारी चीज़ें, कैसे कैसे आईआईटी में क्या होता है, क्या प्रोसीजर है, कैसा कंटेंट आता है, कैसे पेपर आता है, कैसे सब कुछ होता है, एंड कैसा कैसा उसमें का पैटर्न होता है, कैसे किस तरीके के सारे क्वेश्चन आते हैं, क्या टफनेस रहती है, आईआईटी क्या होता है, आईआईटी जेईई का एग्जाम कैसे होता है, आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम, आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स, ये जो बड़ा सा नाम है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम मैथमेटिक्स। फ्रेंड्स, जितनी आसानी से मैं इस नाम को ले रहा हूँ, ये इतना आसान नहीं है। मेरा बट कहने का मतलब यहाँ पे ये भी नहीं है कि ये इतना टफ है। हम और आप दोनों इसको मिलकर बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप सभी का ये ड्रीम रहता है कि हम भी एक अच्छी आईआईटी में बैठे हों, अच्छी रैंक के साथ, अच्छी ब्रांच के साथ, अच्छी आईआईटीज में हो। अभी करेंटली रिसेंटली 23 आईआईटीज हैं इंडिया में, जिनमें लेकिन हमारा जो टारगेट रहता है वो रहता है आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी गुवाहाटी। और उनमें भी हम बस यही सोचते हैं कि हमारी जो ब्रांच हो वो सीएसई हो, या फिर ईसीई हो, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, या फिर आईटी हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, या फिर सिविल हो। मोस्टली जो लोग होते हैं, जितने प्रेफर करते हैं, वो बस इन सबको प्रेफर करते हैं। सो बस फ्रेंड्स, हम सबका बस एक यही मोटिव रहेगा, आपको और हमको दोनों को साथ मिलकर वो हार्डवर्क करना है, जिससे मैं आपको कभी कहीं ना कहीं एक बेस्ट आईआईटी कैंपस में बैठा दिख सकूं, और एक बेस्ट रैंक के साथ, एक बहुत अच्छी रैंक के साथ आपको मैं वहाँ पे आके देख पाऊँ। बस मेरा भी यही एक टारगेट रहेगा। तो बस आज की फालतू बकवास को यहीं ख़त्म करते हैं, और आज का जो फर्स्ट टॉपिक है हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की डेट डाल लीजिए, अपनी नोटबुक एंड पेन उठा लीजिए, एंड बस आपको सब दिमाग में बस यही रखना है, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आईआईटी का मतलब ही बस यही होता है, PCM। तो पेन अपना उठा लीजिए एंड अपनी नोटबुक का फर्स्ट पेज, एक पेज छोड़ के सेकंड पेज से लिखना शुरू कीजिए, हेडिंग डाल के, बेसिक्स ऑफ मैथ्स। कुछ कंसेप्ट्स हैं जो हमें सबसे पहले बहुत ज़रूरी है जानना मैथ्स में। बेसिक्स ऑफ मैथ्स में सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर सिस्टम की। तो जो जो भी मैं डिस्प्ले पे लिखा आ रहा है आपके, वो वहाँ से आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में, फेयर नोटबुक में लिखना शुरू कर देंगे। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम में काफ़ी टाइप आते हैं अंदर। सबसे पहले हम जिसकी हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये है नेचुरल नंबर। इनको मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आपने जो 9th 10th में सब कुछ ये पढ़ रखा है। बस मुझे एक बार आपको रिमाइंड कराना है छोटी छोटी चीज़ों को। नेचुरल नंबर्स, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से, एंड इसके अंदर आते हैं नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। नंबर जो कि कोई फ्रैक्शन नहीं हो। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, नेचुरल नंबर कांट बी अ फ्रैक्शन, बट अ फ्रैक्शन कैन बी अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे जो एक TP पॉइंट, ट्रू पॉइंट के नाम से लिखेंगे, एक नोट डालेंगे यहीं पे। पहले अपनी जो आपने जो लिखा होगा नेचुरल नंबर, उसके जस्ट नीचे डालेंगे एक नोट, अ
natural number is always a fraction, but vice versa is not true. But vice versa is not true. यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट जो बात करने वाले हैं, सेकंड पॉइंट लिखेंगे आप होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट करते हैं W से। होल नंबर एक शॉर्ट फॉर्म में अगर हम बात कर लें तो 0 प्लस सारे नेचुरल नंबर्स, दैट इज 0। नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? तब मैंने बताया था 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। आपको कहीं भी कोई चीज़ में डाउट आ रहा हो, कैसा भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वहाँ पर मुझे आप अपडेट दे सकते हो, तो मैं आपको सीधा वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता हूँ। थर्ड नंबर जो हम बात करने वाले हैं वो है इंटीजर। ये बहुत शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, जैसा आप पहले से जानते हो। इसको हम डिनोट करते हैं आई से और जेड से। इसको ये शुरू हो जाएगा तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 1 2 एंड अप टू इन्फिनिटी तक। फोर्थ पॉइंट हम बात करने वाले हैं। अब इंटीजर जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं उनको डिनोट करते हैं हम i प्लस से और z प्लस से। एंड फॉर नेगेटिव इंटीजर्स, मैंने तो -i प्लस i लिखा है ना, आप ऐसे मत लिखिए, आप तो पूरा लिखना है नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको डिनोट करते हैं i माइनस और z माइनस। इसके अंदर आते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनाइट। अगर हम यही बात करें नेगेटिव इंटीजर्स की, इसके अंदर आएंगे माइनस इन्फिनाइट से लेके -2 -1, दैट्स इट। फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ पॉइंट हो चुका है हमारा। सिक्स नंबर पे हम डालेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ डाल देंगे इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर देंगे इस पॉइंट को। यहाँ लिखेंगे हम 0 is neither negative or nor positive। समझ में आया आपको ये पॉइंट? जो 0 होता है वो ना ही कोई नेगेटिव नंबर है, ना कोई नेगेटिव इंटीजर है, ना ही कोई पॉजिटिव इंटीजर है। बस वो सिर्फ एक ओनली एक इंटीजर है। हम किसी उसको कैटेगरी में नहीं डाल सकते कि भाई वो बोल रहा है भाई ये नेगेटिव है, हम बोल रहे हैं भाई ये पॉजिटिव, ऐसा कुछ नहीं होता। 0 इज नेदर अ नेगेटिव एंड नॉट अ पॉजिटिव नंबर। सेवंथ पॉइंट, इसको भी एक बार स्टार मार्क कर देंगे। 0 इज इवन इंटीजर। अभी ये मत सोचना ये क्या पढ़ा रहा है, पागल है। ये मैं बहुत बेसिक चीजें जो आपके आगे जाके बहुत काम आएंगी। टर्मिनोलॉजी जो मैं बोल रहा हूँ, 0 इज इवन इंटीजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, आगे हम सब चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तब पता चलेगा कि आपको ये कितना इंपॉर्टेंट है। 8th नंबर पे 8th नंबर का पॉइंट डालेंगे, यहाँ लिखेंगे नॉन पॉजिटिव। इसका क्या मतलब होता है? नॉन पॉजिटिव का मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू 0, जो कि पॉजिटिव नहीं है, मतलब नेगेटिव तो है। एंड वही इसके जो अपोजिट में आएगा वो आएगा 9th पॉइंट, हम लिखेंगे नॉन नेगेटिव। वेरी गुड। उसको हम नोट करेंगे ऑलवेज पॉजिटिव से और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 10th नंबर पे हम बात करने वाले हैं इवन इंटीजर। इवन इंटीजर कौन से हैं? 0 +-2 +-4 एंड सो ऑन अप टू
प्लस माइनस 2n जो 2 का मल्टीपल हो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट 11th नंबर पे हम बात करेंगे ऑड इंटीजर की। ऑड इंटीजर में बात करेंगे अगर हम, वो आएंगे प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 5, प्लस माइनस 7, दैट्स इट। इसका जनरल टर्म लिखें 2n प्लस माइनस 1। एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट टर्म आता है, इसे आप सब जानते हो, इसको हम 12th नंबर के पॉइंट पे लिखेंगे, रेशनल नंबर। आपको जल्दी तो नहीं लग रहा, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर करके देख सकते हैं। रेशनल नंबर को हम डिनोट करेंगे क्यू से। सिंपली हम एक मैथ की क्लास पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे डेफिनेशन अच्छी से नहीं लिखे, एकदम पूरा तो मैथमेटिक्स बेस लिखेंगे। रेशनल नंबर इम्प्लाइज मतलब कोई भी चीज p अपॉन q की फॉर्म में हो, जहां पर p q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। देखो आपका एक यहाँ पे टर्म मिला बिलोंग्स टू, इसको ऐसे बनाते हैं। बिलोंग्स टू का मतलब होता है कि ये वाले जो टर्म है वो इसके अंदर ही आए। आई हमेशा बड़ा सेट रहेगा, पी एंड क्यू जो सेट आएगा वो हमेशा आई के अंदर ही आएगा। ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, इसका ये मतलब होता है। समझो, समझ में आया कुछ? ओके, बट अब ये डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्या होगी? अभी पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो गया, पी एंड क्यू इंटीजर भी हो गए, एंड क्यू 0 इक्वल्स नहीं होना चाहिए, ठीक है सर। बट पी अपॉन क्यू जो है कंडीशन, यहाँ पे हम लिख दें अगर कंडीशन, रेड साइन से लिख देते हैं, पी अपॉन क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, तब रेशनल नंबर हो सकता है। मैंने पहले ही बोला था इंटीजर इज रेशनल नंबर। फ्रैक्शन तो होता ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, मिक्स हो, इम्प्रॉपर हो, प्रॉपर हो, कोई सा भी हो। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, 9th में भी आता है टॉपिक, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं थोड़ा सा इसको हम, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है, अभी लिख के चलिए साथ के साथ पूरा, बट रिपीटिंग होना चाहिए, फिर बट रिपीटिंग होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ सर? कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। देखो कोई नंबर हमने क्या बात कर रहे थे, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, 1.454545454545 ऐसे ही कंटिन्यू होता जा रहा है। तो इसमें जो ये वाला हम अगर ध्यान से देखें 45454545 आगे भी जो रिपीट हो रहा है, वो रिपीट तो हो रहा है ना, मतलब मैं इसको कुछ अगर पूरे को अगर हम x मान लें तो x इक्वल्स टू 1.45 पे बार लगा देंगे ना। याद है आपको कॉन्सेप्ट? याद आया? इसमें अगर हम 100x मल्टीप्लाई कर देते हैं 145.45 पे बार, एंड जब सब ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, फिर 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 99x इक्वल्स टू 145.45 में से वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 144 x इक्वल्स टू आएगा तेरा 144 ओवर 99। याद आया? तो अब ये हमारा रेशनल नंबर बन चुका है। इसीलिए हमने वहाँ पे बोला था रेशनल नंबर की डेफिनेशन में कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, बट वहाँ पे कंडीशन दे दी थी कि रिपीटिंग भी होना चाहिए। उसके बाद अगर भैया रेशनल भैया आ चुके हैं हमारे, तो रेशनल भैया कहाँ रह जाएंगे? तो एक है, फिर यहाँ पे हेडिंग बना लीजिए एक, इरेशनल नंबर।
इसको जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये कोई काम की चीज़ इतना नहीं है, बस आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। अगर वो हमने क्यू से डिनोट किया तो इसके ऊपर क्यू सी लगा देंगे सुपर स्क्रिप्ट में ऊपर। तो इसकी डेफिनेशन मैं आपको बोले दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे लिखते चलेंगे। द नंबर दैट कांट बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, जिसको हम पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिस नंबर को पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो होता है इर्रेशनल नंबर। यहाँ पे वो तो मैं पहले बता चुका था, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो कंडीशन हमेशा वैलिड रहेगी। अब यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की ही बात कर लें कि सर इसमें अब कैसे कैसे एग्जांपल आएंगे, एग्जांपल लिख लीजिए इसमें आप। √2 वैल्यू कितनी होती है 1.414, इसको याद कर लीजिए, इसको याद करना है। √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, बट ये एग्जैक्टली 1.414 नहीं होती है सर, तो क्या होती है, ये आगे ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही आपको इन्फिनिटी तक जाती है। तो मैंने क्या बोला था पहले भी, नॉन टर्मिनेटिंग तो उसमें चलेगा ही नहीं, और चलेगा भी तो कब चलेगा, रिपीटिंग, तो इसमें रिपीटिंग केस नहीं आता है, इसलिए इर्रेशनल नंबर में आता है। मैं कहा ओके सर। एग्जाम्पल नंबर, अगर मैं एग्जाम्पल दूसरा एग्जाम्पल दूँ इसमें, √5 वैल्यू कितनी होती है 2.236, आगे भी कंटिन्यू करता रहता है, इसलिए इसमें आ गया। और एग्जाम्पल लिखना चाहें तो पाई 3.14 आगे चला जाएगा। एक होता है नेपियर कांस्टेंट ई, इसे बोलते हैं नेपियर NAPIER कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है बोलो 2.71 वैल्यू होती है इसकी। ये भी एग्जैक्टली नहीं होती है, नेपियर कांस्टेंट भी जो होता है वो इरेशनल होता है। अब यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, इसका कभी जो हम एक्सप्लेनेशन देंगे बाद में देंगे, ऐसे लिख लेना कॉपी में नेक्स्ट लाइन में, पाई इज नॉट इक्वल्स टू 22/7। बस इसको देखने के बाद